आज चैतन्य चरितामृत को पाठ करते हैं। जैसे हम भागवत पाठ करते हैं तो भागवत के शुरुआत में मंगलाचरण में हम ये प्रार्थना करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत के प्रथम मंत्र वही है। तो जैसे भगवान वासुदेव को प्रणाम करके भागवत शुरू करते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत को शुरू करने के लिए, गौरांग लीलामृत को शुरू करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके शुरू करना चाहिए। वही ही परम भगवान। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के चैप्टर 8 अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 58 जिनके तात्पर्य नहीं है, इसलिए 59 और 60 ये तीन की चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कमेंट्री 60 पर दिए हैं। ओके, 58 ये भागवत की श्लोक है। जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना। सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। मनोरथेन सति धावतो बहिः। जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना। सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। मनोरथेन सति धावतो बहिः। भक्ति भगवती अकिंचना। सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा। मनोरथेन सति धावतो बहिः। मनोरथेन सति धावतो। शास्ति भक्ति भगवती अकिंचना। सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुराः। भक्तस्य कुतो महद्गुणा। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा।
अकिंचना कोई उसका अनुवाद इस प्रकार है। यदि किसी में कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमयी श्रद्धा है तो उसमें कृष्ण तथा सारे देवताओं के सद्गुण धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं, किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती उसमें सुयोग्यता नहीं होती, क्योंकि वह मनोकल्पना द्वारा भगवान के बाह्य रूप भौतिक जगत में लगा रहता है। इसमें तात्पर्य नहीं है। आगे दे श्लोक पढ़ लेते हैं। पंडित गोसाईर शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे। उनका शरीर सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहता था। वे उदार थे और सभी प्रकार से उन्नत थे। ताहार अनंत गुण के करु प्रकाश तार प्रिय शिष्य इह पंडित हरिदास अनंत आचार्य समस्त सद्गुणों के आगार थे। उनके बड़पन का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पंडित हरिदास इन्हीं के प्रिय शिष्य थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री अनंत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद में से एक है। पहले भगवान कृष्ण के अवतार के समय वे 8 गोपियों में से श्री सुदेवी नामक गोपी थे। गौर गणेश दीपिका में कहा गया है, अनंत आचार्य गोस्वामी या सुदेवी पुराव्रजे। अनंत आचार्य गोस्वामी प्राचीन काल में ब्रज में सुदेवी गोपी थे। जगन्नाथपुरी या पुरुषोत्तम क्षेत्र में अनंत आचार्य द्वारा स्थापित गंगा माता मठ है। इस मठ की गुरु शिष्य परंपरा में विनोद मंजरी कहलाते हैं। उनके एक शिष्य थे हरिदास पंडित गोस्वामी, जो श्री रघु गोपाल तथा श्री रास मंजरी के नाम से भी जाने जाते थे। उनकी शिष्या लक्ष्मी प्रिया पुटिया की राजकुमारी गंगा माता की मौसी थी। गंगा माता जयपुर के कृष्ण मिश्र से श्री रसिक राय नामक एक विग्रह ले आई थी, जिन्हें उन्होंने जगन्नाथपुरी में सार्वभौम के घर में स्थापित कर दिया था।
श्री अनंत आचार्य के बाद में 5वीं पीढ़ी के शिष्य श्री बनमाली थे। 6ठी पीढ़ी में श्री भगवान दास हुए जो बंगाली थे। 7वीं पीढ़ी में मधुसूदन दास हुए जो उड़ीसा के थे। 8वीं पीढ़ी में नीलांबर दास, फिर 9वीं पीढ़ी में नरोत्तम दास, 10वीं पीढ़ी में पीताम्बर दास और 11वीं पीढ़ी में माधव दास हुए। इस समय गंगा माता मठ के प्रभारी 12वीं पीढ़ी के शिष्य हैं। तो ये प्रसंग चर्चा इसलिए हो रहा है, ये जैसे अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना गुण, क्योंकि कविराज गोस्वामी ये चैतन्य चरितामृत कैसे शुरुआत किए लिखना, इसी की हिस्ट्री बता रहे हैं। बोलते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था में वृंदावन गया था नित्यानंद प्रभु के आदेश के अनुसार, और वृंदावन में तब से प्रसिद्ध मंदिर था श्री गोविंद मंदिर। गोविंद मंदिर में तत्कालीन जब श्री कविराज गोस्वामी गए थे, तभी जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे उनका नाम था श्री हरिदास पंडित। और किसी को परिचय, जैसे हम लोग किसी का परिचय देते हैं, उनका नाम और उनके डेजिग्नेशन, एड्रेस, फोटो आईडी दिखा देते थे। आजकल फोटो फोन फटाफट निकल जाता है। 500 साल पहले का कैमरा का तो कोई शब्द ही नहीं, फोन का कोई शब्द ही नहीं सुने थे, शब्दकोश में भी नहीं था, है ना, नहीं, डिक्शनरी में भी नहीं मिलता था कि इसे कोई होगा स्मार्टफोन, एनसाइक्लोपीडिया में नहीं था। तो बेचारे क्या करे, फोटो तो था नहीं, तो परिचय में नाम और गोत्र और गुरुजन उनको बताना पड़ता था। यही असली परिचय है हम लोग का। हमको कौन जाने, लेकिन अगर आप कोई सदगुरु के चरणाश्रय हैं, उनका नाम बताने से तो भगवान तो अच्छा उनके है क्या तो जान लेंगे। जैसे हम अगर कहेंगे हम प्रभुपाद जी का अनुग, अच्छा वो इस्कन आचार्य प्रभुपाद, ओके, तब हम माने जाएंगे। नहीं तो हम बनेंगे हमारा ये नमक है, बोले जाओ भाड़ में, कौन सा कहाँ का है तू यार, है ना, नहीं, हमारा कोई मूल्य नहीं रहता। लेकिन भगवान अपने भक्तों को देखते हैं, तो उनके नाम से हमारा एड्रेस होने से भगवान पछा ओके 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 ये फलाना फलाना भक्त है, तो अब मान लेते हैं। तो इसलिए जो हरिदास पंडित थे, तो वो पंडित हरिदास की आज्ञा से वो चाहते थे, वो बड़े महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, उनके लीलाचरित सुनना चाहते थे। चैतन्य मंगल पढ़ चुके, चैतन्य मंगल रचित मतलब चैतन्य भागवत पहले रचित हो चुका था, उसको पढ़ चुके थे। अभी आगे के लीला, क्योंकि चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत का बड़ा प्रशंसा कविराज गोस्वामी लिखे हैं, और बोलते हैं कि जो वृंदावन दास ठाकुर लिख चुके हैं उसको मैं छूता नहीं है, जो छोड़ गए मैं उसको लिखता हूँ। वो भी हरिदास पंडित की आज्ञा से, मदन मोहन की सहायता से मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से बचा हुआ लीला का वर्णन करूँगा, ये बताते। तो ये जो पंडित हरिदास जी थे, उनके परिचय बताते हैं। उनका बात क्यों आप मान लिए, वो कौन है भाई? क्योंकि बोलते हैं पंडित हरिदास एक तो गोविंद मंदिर के तत्कालीन प्रधान सेवक थे, और वो उनका परिचय उनके गुरु का नाम से होगा। उनका गुरु थे श्री अनंत आचार्य। अनंत आचार्य कौन है? अनंत आचार्य अनंत गुण विभूषित थे। उनका अंदर तो गुण का कोई अथाह कोई मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं हो सकता, इतने सद्गुण हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो भी शिष्य थे किसके? इसी प्रकार से परिचय। वो शिष्य थे श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के। अरे पंडित गदाधर ना, पंडित गदाधर गोस्वामी, और उनके शिष्य हैं अनंत आचार्य, उनके शिष्य हैं हरिदास पंडित, और उनके आदेश से कविराज गोस्वामी ने, उनके ज़माने में वही थे और रचना कर रहे थे। तो ये सारे जो गदाधर पंडित, उनके शिष्य अनंत आचार्य, उनके शिष्य
हरिदास पंडित ये तीनों में गुणों की वर्णन करते हैं। बोले तीनों अपने परंपरा में एक के शिष्य दूसरे कोई किससे कम नहीं थे। इससे प्रमाणित होता है कि कोई सत शिष्य होता है, इस सतगुरु के गुण को क्यारी फॉरवर्ड करते हैं, वहन करते हैं। ये एक सत शिष्य का प्रमाण है, कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है, सत शिष्य का लक्षण है। तो इस प्रकार अपने गुरु के प्रति समर्पित होता, निष्ठा रखते, उनके जो गुण है उनको भी ग्रहण करके चलता। जैसे हम लोग की इस जड़ जगत के नियम है कि हम संपत्ति का अधिकार होते हैं, अधिकारी हो जाते हैं। पहले तो केवल बेटा ही थे, आजकल बेटा बेटी दोनों हो गए। ये अमेंडमेंट कर दिए रूल के अनुसार। नहीं तो पहले ज़माने में पुत्री को पितृ संपत्ति का अधिकार नहीं होता था, केवल पुत्र को हुआ करता था। क्योंकि पुत्री शादी करके, हरे कृष्ण, पुत्री के नाम आने से माइक बंद हो जाता है। क्योंकि शादी करके दूसरे के घर में चले जाते हैं और उनका दूसरे घर के मालकिन बनते हैं, फिर ये घर से क्या लेना देना। वो एक साथ में शादी के समय सिद्धू दे देते हैं थोक में, उसको डाउरी बोलो जो भी दे देते हैं, बोले लो, फिर कोई आशा ना करना। लेकिन आजकल तो पति के घर में रहते नहीं ज़्यादा दिन, वापस अब आकर के पिता के भी पति के दोनों को ही रुलाते हैं। यहाँ पे ही झगड़ा करके लेंगे संपत्ति और वहां से तो केस करके खींचेंगे। भैया अब पति भी डरते हैं, पिता भी डरते हैं उनसे। मतलब भैया और पति दोनों डरते हैं। भैया बोलते हैं कि ये तो केस करेगी, कुछ शेयर लेगी। पति बोलते हैं पता नहीं किस समय मेरे ऊपर केस ना ठोके, कभी चले। तो इसलिए होता। लेकिन वैदिक नीति के अनुसार नहीं, एक घर के मालकिन में बनते हैं, फिर दूसरे घर का नहीं। इसलिए एक थोक में कुछ दिला जाए तो पूरा सब छोड़ कर जा रहा है, कुछ नहीं रखा, इसलिए कुछ दे दो। आजकल कुछ लो दो को फर्क नहीं पड़ता हो तो कोर्ट में केस करके वो लेंगे। तो जैसे पुत्र होने मात्र से एक सत्व होता है कानूनी में, उसको दाय भाग सत्व कहते हैं। आपके जन्म हुआ, पुत्र क्रम, जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन आपके नाम में आपके पिता के संपत्ति ट्रांसफर हो गया। कोई पेपर वेपर करना नहीं पड़ेगा, विदाउट एनी पेपर वर्क, एनी रजिस्ट्रेशन फीस, कोर्ट फीस, स्टाम्प फीस, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सारे संसार के जज बोलेंगे ये संपत्ति तेरे बाप का है, क्या नाम मेरे बाप का है। यही है, ये नोशन है, कोई नहीं मना करे। जब आपका संपत्ति में बेटा का अधिकार है तो जायज है। तो हम सभी के बाप तो भगवान है कि नहीं? तो हमारे भगवान के संपत्ति में जायज अधिकार है, हम भगवान के हैं। अगर ये बात कहते तो भगवान का जो कुछ है हमारे ही है, क्योंकि हम पिता के पुत्र होने के नाते पितृ संपत्ति का कानूनी अधिकारी होते हैं दायभाग सत्व में। ठीक इस प्रकार भगवान अहं बीज प्रदप पिता, सारे सर्वजोनि से कौन थे, सब कुछ मेरे पुत्र है। तो सभी का पूर्ण अधिकार है ठाकुर जी की संपत्ति में, पूर्ण अधिकार है। लेकिन अगर आप बदमाशी के पिता आपको त्यज्य पुत्र कर दिया तब संपत्ति का अधिकार खो गया। पितृ संपत्ति का अधिकार अब जन्म होने मात्र मिलता है, लेकिन खबरदार ठीक से पिता के साथ सेवा करके रखो ताकि वो दे, नहीं तो वो जीते जी आपको त्यज्य पुत्र कर दिया। त्यज्य पुत्र जानते ना, त्याग कर दिया। तो ये त्याग पत्र दिखाने से कोर्ट ही बोलेगा भैया गेट आउट, गेट लास्ट। ये त्याग पत्र भी आपको पितृ संपत्ति का अधिकार से वंचित कर देगा आपको। तो इसलिए हमारा स्वाभाविक रूप से स्वरूपतः पितृ संपत्ति भगवत संपत्ति में भगवत गुण में अधिकार है। लेकिन अगर हम भगवान को छोड़ करके एक बार उनको पास जाते नहीं, उनको याद नहीं करते हैं, उनको सेवा नहीं करते हैं और दुनिया में आकर कोई मस्ती करके यहाँ भूल करके इसे करते हैं, तो पिता हमको त्याग नहीं किए, हम ही त्याग किए हैं। वो त्याग किए नहीं, वो त्याग करना भी नहीं चाहिए, हम ही त्याग कर दिए, याद ही नहीं करते हैं। तो दोष उनका है, दोष हमारी। हम छोड़कर बैठे रो रहे हैं या कुछ है ही नहीं, अरे
इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा, तेरी संपत्ति इतने पड़ा है तो रो क्यों रहा, भीख मांग रहा है, इतने पिता की संपत्ति पड़ा है। लेकिन हमारे अज्ञानता है, हरि विमुखन, हरि से विमुख हो करके दरिद्र हो करके संसार में रो रहे हैं। तो यहाँ संपत्ति के बात नहीं, संपत्ति से असली संपत्ति गुण होता है। ये जो रुपया पैसा बैंक बैलेंस है, ये कुछ समय के लिए स्वदेशी पूज्यते राजा, राजा होते हैं वो अपना देश में राजा जी हैं, कहाँ प्रणाम जो, लेकिन दूसरे देश में कोई नहीं पूछेगा उसको, ऑटो रिक्शा भी नहीं पूछेगा ना, वारी स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। लेकिन जो गुणवान है उनको तो कहीं भी चले जाए उनका सम्मान होगा, गुणवानों का। धनवानों का जो जानते हैं उनका धन है वो उनको बोलेंगे हाँ हमको कुछ मिल सकता है, उनको सार सार करेंगे। लेकिन जिनको पता नहीं है उनके पास धन है करके वो क्यों पूछेंगे उनको। लेकिन गुणवानों को तो दिखाई पड़ता है, सर्वत्र पूज्यते, सब जगह में उनका सम्मान होता है। ठीक इसी प्रकार सर्वगुण संपन्न अनंत गुण गण धाम, हम भगवान के नाम कहते हैं सकल ही गुण गण धाम। जैसे पूरे सद्गुण ब्रह्मांड में जितने सद्गुण हो सकता है, मतलब हम जितने सद्गुण के बारे में सुने और जाने, और जो नहीं भी जानते नहीं सुने, ये सारे के अधिकारी श्री भगवान। भगवान में समस्त सद्गुण एक साथ में आश्रय लिए, समस्त सद्गुण। तो ये भगवान की संपत्ति है सद्गुण। तो जो भगवान के होंगे इसी गुण भी उनको मिलेगा। कोई बोलता ना तो एडवोकेट का लड़का है क्या, तो डॉक्टर साहब का लड़का है क्या, पंडित जी की लड़का है क्या, बोलते ना। अरे तो पंडित ना भी हो लेकिन लड़का तो, जिसका बाप चढ़े घोड़ा उसका बेटा थोड़ा 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 तो होगा, है ना नहीं। अब जिसका बेटा मर्सिडीज कार चलाता है उसका बेटा भले ड्राइविंग को एक दो बार तो चलाया होगा, धक्का फक्का एक्सीडेंट किया होगा, कुछ तो किया होगा, है ना नहीं, ऐसे नहीं किया। तो इस प्रकार हमारे जो परम पिता है अनंत गुणगण धाम, तो हम उनके होने के नाते हमारा भी गुण स्वभावत हमारा अंदर कैरी फॉरवर्ड हो रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है हम उस पापा को भूल गए। ये मटेरियल माता पिता जो थोड़े समय के लिए शरीर के साथ रहते हैं फिर चेंज हो जाते हैं। जितने बार जन्म लिए एक सेट पेरेंट्स अब लेकर आते हैं। अब अनंत जन्म लिए अनंत माता पिता है, चुनो कौन सा माता पिता आपका है। क्या पता अभी जो माता पिता है पहले जन्म में वही आपके पुत्र थे आप उनका माता पिता हुआ होगा। कोई विचित्र नहीं है, इसे ही होता है। लेकिन वो अनचेंजेबल, कभी परिवर्तन नहीं होगा, अनंत काल तक अपरिवर्तनीय पिता और माता, दादा दादी, नाना नानी केवल श्री ठाकुर जी, उनके अलावा और कोई नहीं। आना आमा बिना के अच्छे तुम्हार, और कौन है भगवान, वही हैं, वही जन्मदाता, वही सब कुछ देते हैं। और वो चाहते हैं उनके पुत्र हमको सब योग्य बनाने के लिए कैरी फॉरवर्ड, लेकिन हम उन्हीं के होकर के कई जन्म से उनको मुंह मोड़ करके यहाँ बैठे। उन ना तो उनके बारे में सुनते, ना कोई सेवा करते, ना कोई याद करते, कुछ भी नहीं करते। वो दुखी होकर बैठे हैं। वो थप्पड़ मार के खींच ले सकते, थप्पड़ मारते नहीं, कि प्रेम करते हैं। उनका अंदर प्रेम के भंडार, अनंत प्रेम, तो इसलिए दुख देना नहीं चाहते। ठीक है, कभी सुधरेगा तो आएगा, कहाँ जाएगा, तो छोड़ दिए। द्वारका जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ, मस्ती करो, कहाँ जाओगे, भटक भटक के जूता खाकर फिर आना ही पड़ेगा मेरे को। वो जानते हैं कितने भी कर लो उछल कूद, कितने करोड़पति बन जाओ, मिलियनर डिलियनर ट्रिलियनर बन जाओ, अंत में मर करके फिर जन्म होकर फिर मर करके बीमारी पड़ करके बूढ़ा होकर के फाइनली मेरे पास आओगे। जिस प्रकार एक गीत में हम गाए, अंत में आना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता हमको, कोई हमको सुधार नहीं सकता, कोई हमारा शरण नहीं दे सकता, सभी फंसे हुए, कौन बचाए। तो केवल श्री गोपीनाथ
तो गोपीनाथ के गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाएगा, जो जो हमारे अंदर कैपेसिटी है रिसीविंग करने का वो सब आ जाएगा ऑटोमेटिक कार्य। लेकिन अगर हम उनके होकर के बने रहे तभी ना। पिता के साथ संपर्क पुत्र के साथ बने रहा तो बिना पेपर वर्क में आपका नाम से पितृ संपत्ति आ जाएगा, पितृ संपत्ति दैवभाग सत्य। ठीक इसी प्रकार जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जो भगवान के परम भक्त हो जाते हैं। अकिंचना भक्ति का अर्थ है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति अर्थ अन्य अभिलाषा शून्य भक्ति, इसी को कहते हैं अकिंचना भक्ति। अकिंचना भक्ति का अर्थ है अन्य अभिलाषा शून्य भक्ति। शुद्ध भक्ति के परिभाषा में हमारे आचार्य रूप गोस्वामी ने सबसे पहले यही लाइन लिखे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति क्या नहीं है सबसे पहले बताते हैं, क्या नहीं है न अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अन्य अभिलाष रहा तो फिर भक्ति नहीं हो गया। अन्य अभिलाष में तो केवल कृष्ण सेवा को छोड़ करके एवरीथिंग कृष्ण को छोड़ के बाकी सब। लेकिन मुख्यतः जो अकिंचन भक्त को मुख्यतः किस चीज से बनना चाहिए? चार चीज से हमको हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। ये चार अगर आ गया तो वह अकिंचन स्टेज में हम जा नहीं सकते। वो चार क्या है? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि। ये भुक्ति मतलब भोग की इच्छा, भुक्ति मुक्ति मतलब मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा भी खतरनाक है। हम बचना चाहते हैं, हम मुख्य प्राप्त करेंगे। हाँ, मुख्य प्राप्त करना चाहोगे तो भक्ति गया हाथ से, भक्ति नहीं हो सकती। हाँ, बड़े बड़े मुख्य काम होते, मुख्य होते हैं। ज्ञान मार्गियों में तो सर्वश्रेष्ठ आशा है मुक्ति, लेकिन भक्ति में मुक्ति को इतने खतरनाक मानते, ओ हो मुक्ति आ गए काम से। हाँ, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहाँ हैते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। अंतर्धान शब्द का अर्थ समझते हैं? आपका पास में खड़ा तक उड़ गए, आपको पता नहीं चला, बोलकर भी नहीं जाएगा, कहाँ गए नो एड्रेस, पता ही नहीं चलेगा। किसी प्रकार से ढूंढ नहीं सकते हैं, पुलिस में कंप्लेन करने से भी वो भी बेकार हो। अंतर्ध्यान, ध्यान से भी अंतर हो जाएगा, मन से भी अंतर, हृदय से अंतर, सब प्रैक्टिकल एड्रेस से अंतर, सबसे अंतर हो। तो ये ज्ञान की, ये मुक्ति की इच्छा इतनी खतरनाक है। वो आते ही भक्ति देवी रूप गोस्वामी तो एक जगह में कहे, ये तीन है चुड़ैल। चुड़ैल समझता ना? विशाची चुड़ैल। चुड़ैल नाम सुनकर आप डर जाते होंगे। चुड़ैल कौन है? न भोग करने की इच्छा, मुझे बढ़िया कपड़ा मिले, बढ़िया आलीशान कोठी मिले, बढ़िया आलीशान पत्नी मिले, बहुत सारे धन संपत्ति मिले, इस प्रकार के भोग की इच्छा एक नंबर 1 चुड़ैल। मैं मुक्ति प्राप्त कर लूं, पर मुख्य प्राप्त करूं, नंबर 2 चुड़ैल। मेरे अंदर ये सिद्धि हो जाए, जो इच्छा करूं सो हो जाए, यहाँ बैठे बैठे वहाँ चले जाऊं, ये अणिमा लघिमा इप्सिता काम सिद्धि, ये जो अष्ट सिद्धि नवरिद्धि, ये जैसे जिसे हम कितने मांगते हैं भगवान, ये अगर इच्छा किए तो चुड़ैल नंबर 3। लाभ प्रजा प्रतिष्ठा आदि चुड़ैल नंबर 4। ये सब अन्य अभिलाषा के अंदर आता है, ये सब चुड़ैल है। मतलब चुड़ैल ये साधारण चुड़ैल नहीं है कि अच्छा कपड़ा वपड़ा पहन करके, केवल स्वभाव चुड़ैल है, रूप अच्छा है। आजकल की दुनिया में, दिल्ली में ज़्यादा करके चुड़ैल को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि रूप इतने बढ़िया है, लेकिन गुण चुड़ैल से ऊपर। चुड़ैल भी फेर मार जाए, गुण से उनके सामने कंपटीशन नहीं कर सकते, अनपरालाल चुड़ैल। लेकिन रूप में और स्मार्टफोन में इतना एक्सपर्टीज, दे आर टेक्निकली एक्सपर्टीज है, लेकिन गुण में चुड़ैल मैडम, आई एम सॉरी, आपका सर नहीं।
तो ये चुड़ैल को हम पहचान नहीं सकते। कभी कभी चुड़ैल आते हैं तिलक पहन करके, कंठी पहन कर आते। यस, क्योंकि चुड़ैल को रूप से नहीं पहचान सकते हैं, तिलक कंठी चोटी से नहीं समझ सकते हैं, बिड बैग लेते हुए नहीं समझ। कैसे पहचानेंगे? उनके व्हाट इज द डिजायर, उनकी इच्छा क्या है, पर्पस क्या है। अगर ये पता चले ये सब रंग रूप लेने का मतलब क्या है, तब पता चलेगा चुड़ैल शिरोमणि है। ऐसा नहीं मैं केवल स्त्रियों कहता, हम भी वही है असुर शिरोमणि। हम भी कुछ कम, वो जब असुरुणी हुए हम भी असुर शिरोमणि है। हमारे अंदर कौन है? हम भी खूब रंग रूप ले करके, चोटी कंठी बीड़ी बैग मोटे वाला ले करके अब ब्रांडेड असुर लेकर घूम रहे। तो हमको भी कैसे पहचाने? दोनों को सतर्क रहना भाई, खबरदार। हम तो देखते हैं आइडियल मैच, ये बेचारे एस्ट्रोलॉजर भी फेल। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं 27 गुण में आज करता है, 27 दिन नहीं टिकता। ये चुड़ैल को जब एस्ट्रोलॉजी पहचान नहीं सकते, आम और आप कौन से गाय के गोबर है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत सुनना पड़ेगा उनको पहचानने। क्यों? क्योंकि एक इस चुड़ैलपन से, असुरपन से बचाने का, अगर भगवान के हुए या होना चाहते हैं तब, नहीं तो किसी प्रकार। हरा अवभक्त से कुतो महत गुणा, जो भगवान हरि के भक्त नहीं है, कितने भी गुड क्वालिटी उनको बता दो, अरे सा मनोरथे न सदा सती धावती मही। अपने मेंटल स्पेकुलेशन में, मन की रथ में चढ़ करके भागते रहते हैं, मनोकल्पना करते रहते हैं। मृग मरीचिका कुछ भी नहीं है उसमें, सब सा मनोमरीचिका, सा स्पेकुलेशन है, सुपर स्पेकुलेशन है। केवल सत्य है, वास्तव वस्तु है, जो श्री ठाकुर जी के शरणागत, ठाकुर जी को मुंह मोड़े। इसी को कहते हैं जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसके अंदर अस्ति मतलब है क्या ना, अकिंचन भक्ति मतलब अन्याभिलाषिता शून्य भक्ति, मतलब जिनके भक्ति में कोई और कंडीशन नहीं कि मैं भुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, नो, कुछ ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए ना, अन्य अभिलाष। सेकंड लाइन बोलते हैं कृष्ण अनुशीलनम आनुकूल्य से कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करना ही जिसका केवल मात्र अभिलाषा है, और कुछ नहीं दुनिया में। अगर मैं खाऊंगा या खाऊंगी ठाकुर जी के लिए, उनके प्रसाद खाऊंगी, मैं सोऊंगी तो उनके लिए, क्योंकि आराम लेकर के उनकी सेवा करूंगी। एवरीथिंग जीवन में 24 घंटा में जो कुछ हम मन बुद्धि इंद्रिया शरीर में काय मन वाक्य में करते हैं, केवल ठाकुर जी के प्रीत्यार्थ है, और कुछ नहीं, और किसी के नहीं। इसी को मैं हमेशा कहता हूँ। क्यों? क्यों हमारे असली परिचय है, हम है ठाकुर जी के, और उन्हीं के लिए ही हैं, और किसके लिए हम बने ही नहीं। हमारा बनावटी उनके लिए ही है। हम बोलते हैं कि तेरे बिना मर जाना, अरे कितनी बार मरो तुरे, कुछ नहीं। तू भी मरा, मैं भी मरा, कुछ भी नहीं हुआ। मर जाना क्या है, मर जाओ, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम किसी के नहीं हैं, हम जिसी के हैं केवल इसी के, और उन्हीं के लिए ही है, और किसी का हो ही नहीं सकते हैं, और दूसरा किसी कोई भी हमारा हो ही नहीं सकता। इस बात को नहीं समझ करके अब मृग मरीचिका में मनोकल्पना से खूब चक्कर लगा रहे थे, तो उनके सद्गुण होगा कैसे? इसी बोलते तो कैसे महत्गुण हो सकता है? हो नहीं सकता महत्गुण। महत्गुण तो केवल उन्हीं का अंदर आ सकता है जिनके बाप ठाकुर जी हैं, और उनके साथ जिनका संपर्क है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना,
जिनके अंदर भगवान के प्रति अविचल अमिश्रित शुद्ध भक्ति है, कोई अभिलाष के बिना केवल शुद्ध भक्ति की आशा है, भगवत सेवा की कामना है, जिनके मन में ये आ गया तो उनके अंदर सारे दिव्य गुण भगवान के संपत्ति, जैसे कैरी फ्लड पिताजी के गुण ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आएगा। केवल गुण नहीं, भगवान को एक कहते हैं सर्वदेव मयो हरि, हरि के अंदर सारे देवता भी रहते हैं, सारे देवता भगवान के उपांग बनकर रहते हैं, वो भी आ जाएंगे। देव सहाय है देव देवी, कितने मत्था टिकते, नारियल तोड़ते हैं, शनिवार शुक्रवार मंगलवार करते रहते हैं, कुछ बार नहीं करना पड़ेगा, केवल एकादशी उपवास करो, हरिवास करो, हरि की प्रसन्न करो, सारे देवी देवता सारे सद्गुण अपने आप डाउनलोड हो जाएगा बिना नेटवर्क में। इसमें नेटवर्क जरूरत नहीं। आप बोलेंगे वाईफाई कनेक्शन करो, मैं सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा, नो, ऑटोमेटिक अपडेट। ऐसे आप तो डिवाइस निकला ऑटोमेटिक अपडेट करना पड़ता है ना, हाँ, लेकिन ये आप भक्ति करो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, उसके लिए कोई वाईफाई नेटवर्क की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक अपडेट। तो ये अकिंचना भक्ति के प्रभाव है। अकिंचन भक्ति करने से हम भक्त बनेंगे तो दूर की बात है, सबसे पहले सारे अच्छे गुण आपके अंदर आ जाएगा, सारे देवता आपके अंदर आ जाएंगे। दूसरी बात है, हम भक्ति ना करके अच्छे गुण को प्राप्त करना चाहते हैं, मैं सत्यवादी बनूंगी, मैं सहनशील बनूंगी, और ट्रेनिंग लिए उसके बारे में 20-25 साल प्रैक्टिस किए, काहे को कुछ होगा। वो जो सहनशीलता गुण, सत्यवादिता गुण जूते में ठुकराएगा, हट यहाँ से, प्रैक्टिस करके मुझे प्राप्त करना चाहते, गेट आउट। नहीं मिलेंगे, उनके मैडम के चक्कर घिसते घिसते हमारे टपोरी खत्म हो जाए, लेकिन वो नहीं मानेंगे। लेकिन कोई गुण को आप पूछो मत, मुझे कोई गुण नहीं चाहिए, मैं तो ठाकुर जी के ही भजन करूंगा या करूंगी, ये निर्णय जिस दिन से ले लिए, सारे सद्गुणावली आपके चरण में, प्रभु जी मैडम प्लीज प्लीज एक्सेप्ट मी, प्लीज एक्सेप्ट, पीछे भागते रहेंगे, कोई चांस नहीं, पीछे भागते रहेंगे। मुक्ति मुक्तांजलि, मुक्ति देवी भी हाथ जोड़ करके पीछे सार 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 सार, मैडम मैडम मैडम, पीछे भागते रहे। अगर आप भगवान के हो जाएंगे, सारे सद्गुण, सारे देवा देवी देवता देवी आपके अंदर आपके आश्रय लेने के लिए आपके पीछे भागते रहेंगे हाथ जोड़ करके। और बाकी कितने शुक्रवार शनिवार कर लो, कड़ुआ चौथ करो, मीठा चौथ करो, काहे को कुछ हो, कुछ नहीं हो। तो ये सब मीठा कड़वा छोड़ करके केवल श्री हरिनाम के शरण में आओ, भगवान की भक्ति करो। जो आपके सदिच्छा है, सद्गुण है, सारे देवता आपके अंदर आपने आप डाउनलोड अपडेट होकर आएंगे, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। ये है श्री हरि भक्ति के प्रभाव, भगवान के हरि की भक्ति। और हरि भक्ति क्या है? भगवान के बारे में सुनने से, भगवान के बारे में अगर ठीक से सुनेंगे तो पता चलेगा, रे ऐसा है। अब भगवान के बारे में जो सही से सुनते मनन करते, उनके आंख से आंसू को रोका नहीं जा सकता। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन, भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन, भक्ति ये कृष्ण नाम स्मरण क्रंदन। भक्ति है क्या? तो भक्ति, हरि के भक्त होंगे तो सारे सद्गुण देवता आ जाएंगे। व्हाट इज दैट भक्ति? भक्ति और कुछ नहीं है। आचार्य कहते भक्ति है भगवान के नाम लेकर के रोना,
भगवान के नाम लेकर जिस दिन आपके आंसू गिरा, जब रोए, ध्यान दीजिए, नकली रोते हैं खूब। वो चीटिंग है, चीटिंग है। आजकल जो कलाकार है वो ऐसे रोते हैं, कोई ठीक से रो नहीं पाएगा, समझना मुश्किल है। एक समय की बात है, सत्य घटना, जब हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, ये सत्य घटना है, ये 75-76 का घटना है। तो प्रभुपाद जी असुस्थ रहते, तभी रूम में थे, तो तभी जमाने के प्रेसिडेंट श्री धनंजय प्रभु थे, लंदन के। तो एक बंगाली भक्त इमिटेशन में नंबर 1 होता है, साधारण कोई नहीं कर सकता उनका जैसे इमिटेशन। तो आए, देखे कि सब विदेशी लोग, वो ज़्यादा भक्त नहीं थे, 10-15, गोरे तक शरीर, शेप्ड हेड, तिलक, उनको लगता है कि अभी फ्रेश डाउनलोड होकर देवता है, देवी देवता लगता नहीं ऐसा। विदेशी अगर सेव करे तो क्या चकाचक उनका रूप गुण देखता है। तो उनको देख कर के बंगाली कहीं उसे समझ गया कि वाह रे, सारे देवा देवी तो वहीं है, हम इधर उधर भटक रहे थे जाकर, व्रत दर्शन में इधर, सारे देवा देवी यहीं है। अब उनको पता लगा, बोले सब हरे कृष्ण कीर्तन जब, वो कहीं से सुना होगा इधर उधर सारे, बोला केवल नाम जप कर रहे, मैं तो अभी अष्ट सात्विक विकार दिखा दूंगा, सब मेरे फॉलोअर हो जाते। तुरंत हरि नाम, हरि 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 कह करके दम गिर पड़ा उधर, ठाकुर जी के सामने गिरा और लोट पोट होने लगा और रोने लगा, और विकार शरीर कांपने लगा, रोने लगा, लोट पोट होने लगा। ज़्यादा भक्त थे नहीं, विदेशी भक्त, वो तो भक्ति समुद्र प्रभुपाद जी ले रहे थे। भक्ति सामसुन में सात्विक विकार का लक्षण आता, बोले सारे लक्षण दिखाई पड़ रहे, ये तो विशुद्ध भक्त हो गया, सारे विशुद्ध भक्ति के लक्षण दिखाई पड़ रहा। रो रहा है, नाम ले रहा है, कंपकंपी मच रहा है, लौट रहा है, वैसे बचाए कि इतने बड़े शुद्ध भक्त आ गए, शुद्ध भक्ति के लक्षण। प्रेसिडेंट तुरंत दौड़ कर गए प्रभुपाद बोले क्या, व्हाट हैपेंड? नाउ वन प्योरेस्ट डिवोटी came, I don't know, and all symptoms, showing all symptoms। बोले क्या सिम्टम्स दिखा रहा है? ना गिरा धूम से, ना अच्छा, और क्या कर रहा है ना, लोटपोट हो रहा है, रो रहा है, ऐसे नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले अच्छा ऐसे कर रहे हैं, कब क्या नाम, सब तो ठीक ठाक था, हम जैसे देखा हम लोग को ऐसे किया। बोले ओके, बोले क्या करूं, कैसे ट्रीटमेंट करूं? बोले जाओ उनको जाकर कस करके लात मारो, किक हिम ऑन हिज फेस, लात मारो, फिर देखो अगर रिएक्ट करता है तो और एक लात मारो, अगर लात मारो रिएक्ट नहीं करता कंटिन्यू कर, फिर मेरे पास लेकर के आओ। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, लेकिन हम नहीं कर सकते। ये टेस्ट है क्योंकि जो नकली है ये ना, कृष्ण नाम में रोएगा, दिखाएगा मैं शुद्ध भक्ति के लक्षण दिखा रहा हूँ, ये नकली रोना फिना कोई करते हैं, दो लात मारो झगड़ेगा आपके साथ में, हे लड़ पड़ेगा, हे मेरे ऐसे कर रहा है वो कर रहा है, बोले ये बिल्कुल नकली है। लेकिन जो सही में भक्ति है उनको अगर किक भी मारो 10 बार कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो बोलेगा कि प्रभु का यही कृपा है, मुझे आज इससे यही देते हैं पदाघात, किसी जन्म में कुछ बुरा कर्म था, अभी मेरे निपटा कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, ये भावना से लेगा, कभी दोष नहीं देगा उन्होंने मुझे लात मारा, क्या सोचेंगे प्रभु ने कृपा करके मेरा कर्म काट रहा है, धन्य है प्रभु, इतने कृपालु हैं, मेरा सब बचा हुआ कर्म को इतनी जल्दी मिटाना चाहते हैं, लात मरवा करके, धन्य है। उनको पैर पकड़ करके थैंक यू कहेगा उसको जो लात मारा। ये है भक्ति के लक्षण, ऐसे दिखाई पड़ा, तब जानो कि ये असली माल है। न रिएक्शन किया तो 2 लात और मार, क्योंकि सारे नकली हैं। तो भक्ति योग, वास्तविक भक्ति योग वो है जो कृष्ण के स्मरण होने से, कृष्ण के नाम लेने से, कृष्ण की बात सुनने से आंसू छल छल हो जाए, संभाल ना पावे, रोना आ जाए, ये है भक्ति की शुरुआत, ये लक्षण है। भगवान उसको देखते हैं, साफ करते हैं। तो इसी स्थिति कब आएगा हमारा, कबे से सुदिन आएगा,
कब वो दिन आएगा जब भगवान को नाम लेते लेते रोएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, सबको दिखाने के लिए आंसू गिरा कर रोएंगे नहीं। अगर आंसू आता तो पूरी प्रयास करके रोको, किसी को पता ना चले, किसी को दिखाई ना पड़े ना, पूरी प्रयास करके रोकना चाहिए, किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि संभला नहीं जाता, विवश होकर के, वो बात अलग होता है। लेकिन जानबूझ करके एडवर्टाइज करने के लिए, दिखाने के लिए करते हैं, वही सब नकली माल है। सही भक्ति हो तो कभी भी अपने भक्ति को, भजन को दूसरे को पता ही नहीं चलने देगा ना, कभी नहीं। जो ये नीति वाक्य में कहा गया आगा, गंडूस जलमात्रेण सरफरी फरफरायते, अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भिते। ये शास्त्र में कहा गया। मछली बारे में आपका आइडिया नहीं, हम लोग तो सब दिल्ली वाले खाते नहीं, देखे नहीं, नदी पे तो है ही नहीं, क्या मछली बारे। जो सब कोस्टल एरिया के मछली बारे जानते हैं, एक वैरायटी के माछ होता है जिसको रोही माछ कहते हैं। रोहितम राजनंग मच्छी, मछलियों में उनको राजा माना जाता है। बहुत बड़ा भारी शरीर होता है। ये तिमी फिमी, ये तो जलचर जीव होते, मछली नहीं होते। मछली जो होते हैं उसमें नंबर 1 के राजा मछली होते हैं रोही माछ। वो अगाध जल में रहते हैं, अरे सैकड़ों फीट डीप में पानी में रहते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि राजा मछलियाँ रहते हैं करके। अगाध जल संचारी रोहित नैव गर्भ, कभी उनके मन में गर्भ नहीं होता, इसने अगाध जल में रह करके। लेकिन एक केवल मछली होती है सरफरी, दंडक्री माछ बोलते हैं सरफरी। गंडू से जल, इतने पानी में उसको छोड़ दो, वो इतने एडवर्टाइज करेगा, फर 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 पानी उड़ाएगा, आई एम हियर, आई एम हियर, फर फर फर, सरफरी फर फर आयते। ये सरफरी माछ, ये 2 ग्राम पानी में दिखाएगा कि आई एम हियर। और किंग ऑफ द मछली रोही, अगाध जल में भी पता ही नहीं कर पाएंगे हेर करके। तो इस प्रकार जो सचमुच गुणवान होते हैं, भक्तिवान होते हैं, वो तो कभी पता ही नहीं लगा सकते उनका भक्ति है करके। विज्ञा ना बुझे, बड़े बड़े ज्ञानी भी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बाकी अभक्त लोग, उनका तो एडवर्टाइज था। तो इसी को कहते हैं कि वास्तविक जिसका अंदर भगवान की अकिंचना भक्ति है, उनके अंदर भगवान के गुण, जितने सभी गुण नहीं आएगा, जितने गुण आने का उनके अंदर ठा है, मतलब कैपेसिटी है, फुल लोड हो जाएगा। भगवान के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणता हम धारण कर ही नहीं सकते। जितना धारण करने के लिए शक्ति है सारे आ जाएगा, फुल हो जाएगा। ठाकुर जी वो देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, वो इसे नहीं कंजूसी करते हैं। वो देते हैं कि मेरे समर्पित हुआ, गुण चला जाएगा, ऑटोमेटिक गुण हो जाएगा डाउनलोड होकर के। जितने आपका कैपेसिटी है फुल लोड में हो जाएंगे, सारे गुण देवता सब आ जाएंगे। इसी बात को कहते हैं कि आगे पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य कृष्ण प्रेममय तनु, ये बोलते हैं कि ये सब उन्हीं के परंपरा में आए, उन्हीं के उनके गुरु, उनके अधिकारी, उनके जो ये सब एक से एक महान भक्त थे, उन्हीं के अधिकारी के रूप में उनके अंदर भक्ति इस डिसिप्लिन परंपरा से प्राप्त हुआ है, इस सत्व से प्राप्त हुआ है। और इस भक्ति की प्राप्त करने वाले आज भी जगन्नाथपुरी में, आप लोग तो कई बार गए होंगे, गंगा माता मठ, सार्वभौम भट्टाचार्य की बाड़ी अब गए होंगे ना, एक श्वेत गंगा है, उसके बाजू में सार्वभौम भट्टाचार्य की बाड़ी। सार्वभौम भट्टाचार्य जब रहते थे वहाँ, तभी गंगा माता मठ नहीं था। उसके बाद में तो महाप्रभु के समय 500 साल के बाद है। उसके बाद में एक समय, एक अभी शायद उनका डेट आने वाले हैं, गंगा माता, उस समय गंगा दशहरा आ रहा ना, गंगा दशहरा के दिन उनका आविर्भाव है। वो बंगाल के एक प्रिंसेस थी, पुटिया करके राज्य था, उसकी राजकुमारी थी। भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में सुन करके इतने प्रेम हो गया, वो शादी नहीं किया, पढ़ाई लिखाई घर द्वार छोड़ करके शादी ना किया, और माता पिता को विवश कर दिया, मैं फुल टाइम जन को आ गई वृंदावन। उन्होंने अपने यंग स्टेज में, युवती अवस्था में, अब 2-4 सखियों को साथ में लेकर वृंदावन आ गई। बंगाल से चल के, तभी को ट्रेन फिर था, पैदल में चल के आ गई। वो पंडित हरिदास जब थे, उनके पास आई थी। उनके पास आ करके
अब रह करके वो बोले मुझे शिष्या बना, नाम दे दो, मैं भक्त को। वो बोले पागल है आप, राजकुमारी हो, शादी भी नहीं किए हो, इतने रूपवती गुणवती, इतने धनी हो, आपके हटो यहाँ से। वो रोने लगी, क्या करूं, मेरे क्यों योग्यता, क्यों रिजेक्ट करते हैं? नहीं, अगर तू प्रूव करके दिखाओगे तो सचमुच वैराग्य है, तब तुझे मैं दिखा दूंगी। तो वैराग्य के चरम सीमा तक पहुंच गई। राजकुमारी ने जिस तरह वैराग्य दिखाई, भीख मांगकर खाने लगी, शरीर को गला दी। पंडित हरिदास देखकर रो पड़े, बोले धन्य है तू, राजकुमारी होकर के इतने निष्ठा, इतने तप कर रही है। तो उनको बुला करके उनको दिखा दी, बोले जा भजन करो। राधा कुंड में जानवा माता बैठक में जाकर बैठ के यहाँ भजन कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी कुछ और विचार। जगन्नाथ जी ने खबर भेजे, बोले उनको बुलाने से सुनेगा नहीं, उनके गुरु जी को, पंडित हरिदास जी को स्वप्न में आकर जगन्नाथ जी बोले तुम्हारा ये शिष्या बना है अभी ना, गंगा माता नाम दिया जिसको, उनको भेज दो मेरे पास। क्यों? बोले वो यहाँ मुझे चाहिए, यहाँ मेरा सेवा करे। अब गुरु जी ने बुलाए, बोले भैया राधा कुंड वास हो गया, गोटुपुरी। इसलिए जगन्नाथ जी का वृंदावन के साथ हमेशा कनेक्शन रहता है। मैं उस दिन ही बता रहा था, भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से तो एक बार आए थे, लेकिन हमेशा 26 साल तो पुरी में ही रहे नाम वृंदावन। और जो उनके निकट पार्षद, जो सखी ललिता, विशाखा, ब्रजगोपी, ये भी सुदेवी, वो अनंताचार्य, ये सब गिरिजा देवी, सुदेवी, सारे देवी देवी सखी सब पुरी में रहते हैं, एक बार वृंदावन ही नहीं आए। ना रामानंद राय आए, ना सर्वदामोदर आए, ना सुखी माहिती आए, ना माधवी देवी आए, कौन आए? 100% ब्रजवासी नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? अब जो भी हो, तो क्योंकि वो भी अभिन्न वृंदावन भगवान ने, तो वहाँ रह करके वो पुरी भेज दे, तो भगवान की आज्ञा है तो पुरी में गई। और राजकुमारी गंगा माता जा करके वहीं उनको उसी मठ में रही, क्योंकि ये हरिदास ठाकुर के साथ कनेक्ट है ना। अनंत आचार्य भी पुरी में रहते थे, और हरिदास उनके शिष्य है। यहाँ आकर के वृंदावन में गोविंद जी मंदिर सेवा करते है तो अनंताचार्य एक शिष्य। तो अनंताचार्य के समय में तो पुटिया की राजकुमारी जो गंगा माता गोस्वामी, तब जाकर शरण लिए। गंगा माता गोस्वामी के प्रभाव से ये सार्वभौम पंडित की जो घर है उसका नाम हो गया गंगा माता मठ। मतलब सार्वभौम जाने के लगभग 300 साल के बाद, 300 साल के बाद ये माता जी गंगा माता गोस्वामी के प्रभाव से ये गंगा माता मठ हो गया। अब क्यों हुआ उसका भी एक कहानी। इसी गंगा माता ने, इसमें लिखा गया है कि उन्होंने जयपुर से, उनके एक डिसाइपल कृष्ण मिश्र, उनसे एक कृष्ण विग्रह मंगाया जिसका नाम है रसिक राय। आज आप सार्वभौम पंडित के घर में जाएंगे, रसिक राय विग्रह, ये सार्वभौम के द्वारा सेवित नहीं थे, ये गंगा माता गोस्वामी के सेवित थे। सार्वभौम के सेवित शालिग्राम थे, तभी जो है विग्रह कहाँ आते थे 5 साल पहले। विग्रह बड़े मुश्किल थे, विग्रह तो जो मिट्टी में चले गए थे, वज्रनाभ जी ने बनाए थे, वही विग्रह को प्रतिष्ठा किया गया। लेकिन विग्रह इतने स्कल्पचर नहीं होते थे, शालिग्राम पूजा करके संतुष्ट होते थे सब। तो सार्वभौम को भी शालिग्राम सेवा जो है वही थे। विग्रह तो गंगा माता गोस्वामी लाए थे, गंगा माता गोस्वामी लाए थे। गंगा दशहरा के दिन उनका जन्म हुआ था, तो गंगा माता गोस्वामी ने वो अपने जन्मदिन के दिन गंगा स्नान करने जाती थी, गंगा जी के तट पर उनका जन्म हुआ। तो जो पुरी में रहने लगी वहाँ तो गंगा जी तो है ही नहीं। साल भर के बाद जो गंगा दशहरा आने लगा तो उनकी इच्छा हुआ मैं हर साल गंगा दशहरा दिन मेरा जन्मदिन है, गंगा स्नान करती हूँ, मैं गंगा स्नान करने जाऊँ। तो जगन्नाथ जी की परमिशन लेना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे बुला कर रखें। जाकर जगन्नाथ ठाकुर जी की प्रार्थना की, बोले प्रभु मुझे जन्मदिन है, मैं गंगा स्नान करने के जा करके स्नान करके वापस आ जाऊँ। जगन्नाथ जी परमिशन नहीं दी। अरे मैं हर साल करती थी, नहीं स्नान करो ना, यहाँ गंगा है ही नहीं। बोले कौन बोला नहीं है? गंगा जी को जानता है कौन है गंगा? बोले गंगा जो गंगोत्री से, बोले नो यूजलेस, तो जानते नहीं गंगा ये थोड़ी है। गंगा वो है जो चरण धवन जल है। बोला यस, गंगा का असली परिचय तो वही आपके पदामृत चरणादोक है। बोले फिर जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा चरणादोक इधर क्यों जाए? यहाँ कमी है क्या? मैं इधर बैठा, मेरे पैर इधर है, मेरे पैर धोर जल तो वही गंगा है। बोले आपके पैर धोर जल है क्या? हम तो पी लेते हैं इधर उधर चरणादोक। बोले नहीं,
मेरा चरण धवन जल यहाँ भी है गंगा के। बोले कहाँ? बोले ये है ना जो श्वेत गंगा कहते हैं ना, बोले ये भी मेरे गंगा है, ये मेरे चरण के पास में दक्षिण दिशा पर है, यही मेरे चरण धूल गंगा जी। बोले ये तालाब सा है। तालाब ही तो है, तालाब समझते ना आप? तालाब बोलते ना हिंदी में, तालाब ही तो है। और उस गंगा, बोले क्यों गंगा क्यों नहीं? बोले गंगा होता तो हम सुबह सुबह जाते गंगा में, कितनी भीड़ लगता है। गंगा दशहरा के दिन गाड़ी नहीं जा सकते, इतने ट्रैफिक जाम हो जाता है, इतनी भीड़ होता है गंगा स्नान के लिए। और किलोमीटर तक दुकान बाजार लग जाता है, मेला लगता है। पुजारी लोग तिलक करेंगे, पूजा कराएंगे, गंगा के संकल्प पूजा कराएंगे, कितने भीड़ मेला लग जाता है। बोले वहाँ कुछ नहीं तालाब में? बोले नहीं, कल स्नान सुबह चले जाकर देखना, मुझे फिर बताना। बोला ठाकुर जी ऐसे स्वप्न। तो दूसरे दिन व्याली मणि में स्नान करती थी। तब जमाने बाथरूम नहीं हुआ करता था, बाथरूम कल्चर तो इसको अभी के देन है। तो उठ करके अल्ली मणि तालाब गई स्नान करने के लिए, जाकर देखा कि किलोमीटर तक जैसे मेला बैठी हुई, दोनों साइड में दुकान बाजार लगी। बोले अरे लोगों का समागम, बोल बातचीत चल रहा है। बोले ये कि मैं गंगा में आ गई क्या? मैं तो मेरे रूम से निकल कर आ रहा हूँ, ये तो बिल्कुल इससे गंगा जैसी दिख रहा है। पूरा दुकान बाजार मेला, इतने बड़ी भोर में 4 बजे से मेला लगी हुई है। और नज़दीक गया, आश्चर्य होकर देखा कि बहाव पानी के बड़ा तेज है, तेज धारा चल रहा है, जैसे गंगा की धारा हरिद्वार ऋषिकेश में चल रहा है, तेज धारा बह रहा है। बोला सच में गंगा? बड़ा खुश हो गई। बोले ठाकुर जी सही में बताए थे। अब देखा कि पूरा शीतल जल बहाव है, स्रोत बन स्रोत सुनी गंगा जैसे गई, धड़ाम से उसको बहा ले गई। वो तालाब के पानी उनको बहा कर ले गई। कपड़ा जो साड़ी फाड़ी लेकर गए थे ना, वो तो रह गई किनारे पे, वो तो बह गई। राजकुमारी बह गई, इतने बहाव आया उसको बहा के ले गई। अब कहाँ चले गए? उनके सखी गए थे, दीदी 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 गई और है ही नहीं, कहीं ढूंढान पर है ही नहीं। और सुबह का 4 बजे था। वहाँ ठाकुर जी लेट में सोते हैं, लेट में उठते हैं, और 4 बजे से बह गई उन्होंने। अब किसको बोले, सब लोग उठे नहीं, बह कर के जाकर कहाँ गई किसी को पता नहीं चला। अब 6 बजे 5:30 6 बजे सेवायत आए, ठाकुर जी के श्री मंदिर का दरवाज़ा खोले, मंगल आरती की तरह जो अंदर गए, देखे ये स्त्री और गिले कपड़े में पड़ी हुई जगन्नाथ के चरण में, रत्न वेदी के नीचे पड़ी हुई है। आश्चर्य की सीमा ना, बोले ये किसे आ गया? हम सील करके कबाड़ बंद, इतने बड़े ताला लगा है, ये पाट कबाट बंद है, इतने बड़े सील करके इतने बड़े ताला 32 चाबी से खुलता है, इसका अंदर कैसे आ गया? वो चीटी भी नहीं घुस सकता, एयर टाइट है, ये कैसे आ गया अंदर? उनको लगा कि कल रात को जब हम बंद कर रहे थे पौड़ों में समय क्यों छिप कर रह गई, किसी ने छिप कर रखे उसका अंदर ना, कुछ चोरी करने के लिए, चोरी करके जा तो नहीं सकती। अब कैसे, किसी को तो बुद्धि में कुछ आया नहीं, बोले जरूर कुछ तो चोरी तो नहीं हुआ, कुछ चोरी हुआ नहीं था, लेकिन आई कैसे अंदर? तुरंत राजा को कंप्लेन नहीं, बोले कोई खतरनाक कल रात को छिप करके रह गई थी, हम तो अभी देख रहे हैं, कपड़ा गिला, पता नहीं किसी गिला हो गया, पसीना, गर्मी के समय साथ पसीना से गिला हो गया होगा, क्या होगा, ऐसे पकड़ते कुछ उसको पकड़ कर डाउट करके सीधा जेल में डाल दिए उसको। वहाँ से उठाए जगन्नाथ के चरण से इसी गिल्ली बस्ते के साथ जेल में डाल दिए और डांटे उनको। वो बेचारे रोती रहती है, मुझे क्या पता, मैं तो स्नान करने गई थी, कपड़ा भी बदल नहीं पाई। अब कौन सुने उसको, गाली देकर डांट कर जेल में डाल दिया। वहीं बैठ कर स्मरण के बोले प्रभु यही मेरे जन्मदिन, यही पारण करूँगा जेल में, मेरे जन्मदिन है जेल में डाल दिया, मैं गंगा स्नान करनी चाह रही थी, अब क्या गंगा स्नान कराया, अब मैं जेल में डाल दिए। बोले नहीं बात नहीं, अब कराते हैं, आपका नाम ठीक ठाक कराएंगे, इसलिए जेल में डाला, कुछ काम है, चिंता मत करो। तो इसलिए कभी कभी ठाकुर जी ने ऐसा भी कराते हैं, बहा कर ले जाएंगे, रात भर कहीं डालेंगे, फिर उसको गाली सुलाएंगे, खूब अपराधी कराएंगे, जेल में भी डालेंगे, फिर जाकर काम बनाएंगे। तो इसलिए कभी कभी ऐसे परेशानी होने से कभी हतोत्साह नहीं होना, वो ठाकुर जी की इच्छा है, इसी से कराते हैं कभी कभी। तो इसी के जेल में डाले, अकेली रो रही थी, उनके जन्मदिन के दिन, हैप्पी बर्थडे के दिन एक घटना हो रहा था, रो रही थी। तब 10 बजे सारे बोल रहे थे, पता नहीं, पूरे चारों तरफ हल्ला गुल्ला हो गया था, सारे जो सेवक सब आते थे, कौन है वो, ये तो बड़ी अच्छी, क्योंकि भागवत क्लास देती थी उन्होंने, ये माता जी तो अच्छी क्लास लेती थी,
तो बड़ी राधा कुंड भजन करती थी, यहाँ आई, ये तो उनके अनंत आचार्य के डिसाइपल है, उनके गुरु महाराज तो इधर रहते हैं, ये कैसे की ना है, क्या पता कर रहे थे चोरी टारी के मन में, क्या कर सके। अब कई लोगों के मन में कई विचार, राजा का पांच राजा को भगवान ने जब राजा उठ गया उनको स्वप्न में बोले तू ऐसा क्यों किया, जेल में क्यों डाला ना, ऐसे पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया, प्रूव किया आपने ना, हमको पता नहीं, बोले प्रमाण करो, प्रमाण कुछ मिला नहीं, बोले क्यों जेल में डाला, करते ना क्यों आया, कैसे आया ना, कैसे आया मुझे पूछना चाहता, मैं लेकर आया, आप लेकर आए ना, बोले वो मेरे फॉलोअर है, मैं उनको बुला कर यहाँ रखा था और उनका आज हैप्पी बर्थडे है, वो गंगा स्नान करना चाहती, मैं गंगा प्रमाण कराना चाहता था कि यही गंगा है, तो विश्वास नहीं कर, यही गंगा जी है, तो इस स्रोत में बहा करके मेरे चरण तक ले आया, यही मेरे चरण धुवन जल, इसलिए स्रोत यहीं से निकलता है, वहीं घुमा फिर के ले आया, मेरे रत्न वेदी के पास स्रोत में बह करके आगे मंदिर के अंदर आ गया। बोला ऐसे हैं ना, हाँ तू बदमाश, उनको जेल में डाला, जाओ और जितने तेरे सेवक है सारे सेवक और आप सब जा करके उनके चरण में गिर करके प्रणाम करो, क्षमा मांगो और उनको तुरंत निकाल करके लाओ, ला कर ये मठ के महंत करके स्थापित करो, और आज से तुम और तुम्हारे जितने मेरे सेवा करने वाले उनसे दीक्षा लेने के बाद मेरे सेवा करने के लिए आना है। गेट आउट। जगन्नाथ जी ने ऑर्डर पास कर दी। अब राजा स्वयं आया, सारे पुजारी ब्राह्मण जो सो गाली सब आए, आकर मैडम के चरण पकड़ करके गिड़गिड़ाए, माफ़ी मांगे, माफ़ी मांगने से नहीं हुआ, उनसे दीक्षा लिए। आज तक भी अभी 200-250 साल परंपरा ही है, जगन्नाथ जी के मंदिर में जो सेवा करेगा उसको गंगा माता मठ में दीक्षा लेना पड़ेगा, इसीलिए परंपरा दिया। भगवान ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, अपमान करता है उनको, लो पीढ़ी तक उनके डिसाइपल बन के रहना पूरे राजा प्रजा सेवा सब। ये ठाकुर जी का किस कारण से क्या करना चाहते हैं हम नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हमारे साथ कोई कभी दुख किसी को गड़बड़ी कोई ऐसा हो जाने से हताश नहीं होना, ठाकुर जी को शाबाश करना, थैंक यू देना कि प्रभु पता नहीं कुछ तो आप कर्म कटा रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, आप तो मेरा बुरा कर ही नहीं सकते, मुझे पता नहीं कुछ तो अच्छा मेरा करवा रहे हैं, थैंक यू द्वारिकाधीश जी। इस प्रकार भगवान को धन्यवाद ज्ञापन करना। हरे कृष्ण। भैया मुझे एयरपोर्ट जाना है। मुझे जाना है, एयरपोर्ट जाना है। नहीं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रभु जी को। कृष्ण प्रसादम की श्री चैतन्य चरणामृत की जय। भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज की जय।